गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। ईवीएस में और कहानी, हाँ, कहानी के द्वारा भी आप इनको बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं इन लेसन्स को। पहला जो वीडियो मेरा इस लेसन से रिलेटेड था, उसमें आपने देखा था कि हमने इस लेसन से रिलेटेड लर्निंग आउटकम्स के बारे में बातें की थी कि कौन-कौन से लर्निंग आउटकम्स हमें इस चैप्टर को पढ़ के आ जाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि उन एक्टिविटीज़ को जो मैंने उसमें दी थी वो आपको अच्छी लगी होंगी और आप उन लर्निंग आउटकम्स को थोड़ा समझ पाए होंगे। अब उनको और गहराई से समझने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। यह चैप्टर बाजरा सीड को लेकर के लिखा गया है। जो बाजरा सीड अपनी और अपने साथ में जो फार्मर, जो किसान उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसकी ये कहानी है। लेकिन बच्चों, हम इस कहानी को सिर्फ एक ही सीड से रिलेट ना करें, हम इसमें किसी और सीड की कहानी भी ले सकते हैं, जैसे कि ओट्स है, बाजरा है, ज्वार है और बहुत सारे ऐसे हमारे तिलहन हैं जो आजकल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम उन सब के बारे में भी इस तरीके की नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये इट्स जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल। इस नॉलेज को हम अदर सीड्स के बारे में भी एक्सटेंड करेंगे। तो अब देखिए कि अपने इस लेसन में कंटेंट क्या है। जैसे कि लेसन का नाम है सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। बीज जो है वो किसान की कहानी बता रहा है। तो नेचुरल है कि बीज जो है वो बोलेगा सबसे पहले, आई एम अ स्मॉल सीड, आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड। तो हम इस लेसन में बाजरा सीड की कहानी पढ़ रहे हैं। आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940। बहुत पुरानी कहानी है बच्चों। अब तो आपको मुझे लगता है कि 80 इयर्स पुरानी ये कहानी होगी। अब जब हम 2020 की बात कर रहे हैं और ये 1940 की कहानी है, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक। तो नाउ द सिचुएशंस हैज़ चेंज्ड। देखते हैं कि उसमें क्या-क्या चेंजेस आए हैं, उसको भी मैं आपको इस लेसन में बताते हुए चलूँगी साथ-साथ। तो आई वांट टू टेल यू माय स्टोरी। दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन। यस, इस वर्ड पे बिल्कुल फ़ोकस करिए कि नॉट माइन अलोन, ये अकेले इस कहानी ही नहीं है इसकी। इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माय फार्मर दामजी भाई एंड हिज फैमिली। आई डू नॉट टेल माय स्टोरी नाउ, इट माइट बी टू लेट। या अगर मतलब मैंने अपनी कहानी आपको अभी तक नहीं सुनाई तो ये और लेट हो सकता है। तो इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी। आई वाज़ बोर्न इन वन गाँव इन गुजरात। तो गुजरात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमने एक लेसन पढ़ा था व्हेन द अर्थ शुक, उसमें हमने गुजरात भुज का एग्ज़ाम्पल लिया था। गुजरात हमारे देश के वेस्ट में पड़ता है। तो वहीं की एक कहानी है। दैट ईयर देयर वाज़ अ गुड बाजरा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मिलेट क्रॉप। There was a festive mood in the village. फेस्टिव का मतलब होता है फेस्टिवल वर्ड, जो आपने सुना होगा कि एकदम उत्साह का मूड था उस विलेज में, क्योंकि इस बार बाजरे की जो क्रॉप थी वो बहुत अच्छी हुई थी। अवर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स। और ये जो एरिया था वंगाम, ये फेमस ही था वहाँ के जो सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, जिसमें मिलेट, बाजरा क्रॉप ये सब उगाई जाती थी, और साथ में सब्जियों के लिए। ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप। और जो अच्छी उसकी फसल होती थी, अच्छे बीज होते थे, उनमें से दामजी भाई कुछ निकाल कर अलग रख लेते थे, अगले साल के लिए उसको एज ए क्रॉप सीड यूज़ करते थे। दिस वे अवर बाजरा फैमिली वेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और इस तरीके से हमारी बाजरा की फैमिली भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चल रही थी। Good seeds were stored in dried gourd लौकी which were coated with mud। और लौकी को, जो सूखी लौकी होती है, जब अंदर से उसके बीज सूख जाते हैं, उसको निकाल लेते हैं, तो एक खाली एक हमें कंटेनर की तरह मिलता है, जिससे कि देखिए इसी लौकी से स्नेक चार्मर्स जो हैं वो अपनी बीन भी बनाते हैं। और इसी लौकी को यहाँ पर दामजी भाई ने इस्तेमाल किया है अपने सीड्स को रखने के लिए। उसको ऊपर से मिट्टी से कोट कर दिया जाता है और उसी से उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि वो एकदम सील्ड पैक हो जाए, और जब उसकी ज़रूरत हो उसको खोल लीजिए। बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस। लेकिन इस साल 1940s के बाद में क्या किया कि दामजी भाई ने लौकी को ना यूज़ करके एक वुडन बॉक्स बनाया, जिसमें कि वो सीड्स रखने वाले थे। और उसमें फ़ायदा ये था कि इस वुडन बॉक्स में एक नहीं कई सारे बीज एक साथ रखे जा सकते थे, क्योंकि उसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। ही पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉक्स। दैट वाज आवर ब्यूटीफुल होम। और वहाँ पर कई सारे बीज उसको और मिले, बाजरा सीड को। और उन्होंने उसमें क्या डाला, नीम्स लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स। और उसमें उन्होंने नीम की पत्तियां डाली, जिससे कि वो खराब ना हो।
इतना उन्होंने उसका ध्यान रखा। इन दोज़ डेज़ मतलब उस ज़माने में 1940s के टाइम पर दामजी भाई एंड हिज कज़िन्स लिव्ड टुगेदर, सब एक साथ रहते थे। इट वाज़ अ लार्ज फैमिली, एवरीवन इन द विलेज हेल्प्ड ईच अदर इवन इन फार्मिंग। व्हेन द क्रॉप वाज़ रेडी एंड हार्वेस्टेड, एवरीवन सेलिब्रेटेड टुगेदर। अ, और जैसे ही वहाँ पर क्रॉप रेडी होती थी, काट के लाते थे, तो पूरे घर में एक उत्साह का माहौल होता था। सब लोग एक दूसरे से खुशी से मिलना और सेलिब्रेशन की तरह जैसे कि एक बहुत बड़ा कोई त्योहार मनाया जा रहा हो, इस तरीके का वहाँ पर सीन रहता था। ओह! दोज़ वंडरफुल डेज़ विद बिग फीस्ट एंड लॉट्स टू ईट। और इन विंटर्स मतलब इन जाड़े के दिनों में वहाँ क्या होता था कि इट वुड बी टाइम टू एन्जॉय द ऊंधिया। ऊंधिया एक तरीके की वहाँ पर जैसे एक तरीके का वहाँ की सब्जी है जो पकी हुई जो है, किस तरीके से बनाते हैं उसमें देखिए कि ऊंधिया जो है, ऑल द वेजिटेबल्स वर पुट इनटू अ क्ले पॉट along with fresh spices. The pot was sealed and kept between hot coals. The vegetable cooked slowly in this special cooker. अब जब किसान खेत में काम कर रहे होते तो वहाँ पर चूल्हा नहीं है, तो वहाँ क्या करते थे कि सिर्फ लकड़ियों को जलाए और एक मिट्टी के बर्तन में सारी सब्जियाँ और सारे मसाले एक साथ मिला करके और उल्टा करके ऊंधिया उल्टे कर तरीके से रख करके उसको धीरे धीमी आंच में पकाया जाता था। और उसके साथ में वो लोग क्या खाते थे कि अ, इसीलिए उसको ऊंधिया कहते थे क्योंकि अपसाइड डाउन रहता था। गुजराती में ऊंधिया वर्ड जो है वर्ड गुजरात का है और उसके साथ में वो बाजरा की रोटी खाते थे जो कि उसी वक़्त गरम-गरम चूल्हे पे बनी होती थी एंड उसके साथ होममेड बटर, घर का बना हुआ मक्खन, दही और छाछ, बटर मिल्क भी साथ में सर्व किया जाता था। बटर मिल्क जो है वो गुजरात का एक ऐसा पार्ट है खाने का कि जो आप जब जाएँगे तो आपको हर खाने के साथ मिलेगा, सर्व किया जाता है। पानी की जगह वो बटर मिल्क ही यूज़ करते हैं। फार्मर्स वुड ग्रो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न। वो अलग-अलग तरीके के ग्रेन्स यानी कि सीरियल्स उगाया करते थे, अनाज उगाते थे और नई-नई सब्जियाँ उगाते थे। Farmers kept enough for their needs and sold the rest to the shopkeepers from the city. जितनी उन्हें ज़रूरत होती रख लेते थे, बाकी वो जाके दुकान में बेच देते थे। इस तरीके से वो कुछ फार्मर्स जो हैं कॉटन भी उगाते थे। सम फार्मर्स आल्सो ग्रू कॉटन और एट होम फैमिली मेंबर्स स्पन कॉटन ऑन चरखा टू मेक क्लोथ्स। और घर की लेडीज़ जो होती थी या मेंबर्स होते थे वो चरखे से उससे सूत भी काटती थी और उसी से वो लोग अपने कपड़े बनवाया करते थे। तो कुल मिला के मोस्टली सारी चीज़ें वो लोग अपना उगा लिया करते थे। ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आप पहचान सकते हैं कि अनाज है, जैसे कि ये मकई है, ये तो मस्टर्ड लग रहा है मुझे, लेकिन वो है नहीं, ये रागी है और साथ में ये हमारी चना है, ओह सॉरी चना कह रही हूँ, ये हमारी गेहूँ है और ये बाजरा है। ये सीड की कहानी इसके अंदर दी गई है। तो इन सीड्स को हम लोग ऐसे पहचानते हैं। व्हेन द टाइम्स चेंज्ड मतलब जब समय बदला। अब समय कैसे बदला 1940s के बाद में कि वहाँ पर जो उनका गाँव था, over the years many changes took place in the village. Some places could get water from the canal. They said the canal brought water from far away where a dam had been built on big river. Then electricity came, switch on the button and there was a light. People found that only one or two crops like wheat and cotton got बेटर प्राइजेज़ इन द मार्केट। अब वहाँ पर पानी आ गया, बिजली आ गई और पानी जो था वो एक कैनाल से लाया जाता था, छोटी नहर से जिसको कहते हैं और वो नहर में पानी आता था बहुत दूर, एक डैम बनाया गया था उससे। अब जब पानी और बिजली आ गई तो लोगों के रहने का जो था वो भी स्टाइल बदल गया, फार्मिंग का स्टाइल बदल गया। अब वो सिर्फ़ 1 से 2 क्रॉप्स ही उगाते थे, जैसे कि या तो व्हीट या कॉटन की। क्यों? क्योंकि इनको बेचकर इस किसानों को अच्छा पैसा मिलने लगा था। एक मार्केट में इनकी डिमांड थी। तो किसान ने भी अपना चेंज किया और सारे ग्रेन्स ना उगा करके सिर्फ़ इन 2 पर फ़ोकस करना शुरू किया। So most farmers began to grow only these. Soon we old friends बाजरा and ज्वार and also vegetables were forgotten and dismissed. और उससे हुआ ये कि बाजरा और ज्वार जैसे जो अनाज थे जिनकी डिमांड कम थी और कुछ सब्जियों की उनको उन लोगों ने छोड़ दिया, अब वो उनको उगाते नहीं थे। Even from दामजी भाई's fields, दामजी भाई ने भी ये सब चीज़ें छोड़ दी। फार्मर्स इवन बिगन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट। और अब उन्होंने बीज को रखना बंद कर दिया और बीज को जब उन्हें ज़रूरत होती थी मार्केट से खरीद के तभी खेत में बोते थे।
पीपल सेड दैट दे वर न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स। उन्होंने कहा कि अरे ये पुराने बीज से अच्छे ये नए वाले बीज हैं, इसमें नई तकनीक है। सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप। और अब वो पुरानी बीज जो है स्टोर करके नहीं रखते थे। नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली वेरी स्पेशल डेज। अब कभी कभी ये लोग बहुत स्पेशल डेज में एक साथ खाना खाते थे। एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट। और वो कहते हैं अरे देखो पुराने ज़माने में यही खाना कितना टेस्टी होता था, फ्रेश फ्रॉम द फील्ड्स, तुरंत खेत से निकालो, बनाओ और खाओ। व्हेन द सीड्स हैव चेंज्ड, हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम। अब ये आप ही सोचिए कि जब बीज ही बदल गया तो उसका टेस्ट कैसे वो सेम रह सकता था। तो इट वाज द रीज़न कि अभी भी हम लोग कहते हैं कि अब सब्जियों में वो पुराना टेस्ट नहीं रहा। तो कैसे रहेगा? क्योंकि एवरी टाइम द फार्मर्स इज यूजिंग न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स जो मार्केट में आते हैं, तो नेचुरल है कि उनका टेस्ट भी चेंज होगा। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड। अब दामजी भाई बूढ़े हो चले थे। उनका एक बेटा था हसमुख, वही घर की देखभाल करने लगा, वही फैमिली का वही खेती बाड़ी करता था। हसमुख ने बहुत अपने आप को अच्छा किया कि हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द फार्मिंग। और उसके पास काफ़ी पैसा हो गया, वो खेती से खूब अच्छा पैसा कमाने लगा। ही रीबिल्ड द ओल्ड हाउस। उसने एक नया अपने जो पुराना घर था उसको दोबारा बना लिया। ही बॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग। ही यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर। नई मशीन्स ले आया, इलेक्ट्रिक मोटर पंप लगा लिया घर में पानी के लिए। ही बॉट अ मोटरसाइकिल, और एक मोटरसाइकिल खरीद ली जिससे वो सिटी में आराम से आ जा सकता था। ही ऑल्सो हैड ट्रैक्टर टू प्लॉ द फील्ड। और अब खेती बाड़ी करने के लिए, हल जोतने के लिए उसको बैलों की ज़रूरत नहीं थी। अब उसने ट्रैक्टर ले लिया जिससे वो अपनी खेती का अच्छे से जुताई कर लेता था। द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे व्हाट द बुलॉक्स वुड टेक मैनी डेज टू डू। और ट्रैक्टर एक दिन में उतनी पूरी खेती जुताई कर लेता जितना कि बैल से उसको हंसमुख को कई कई दिन लगते थे। इस तरीके से हंसमुख ने कहा, हंसमुख वुड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली। उसने कहा कि अब हम जो फार्मिंग कर रहे हैं, देखिए इससे का, तो उन्होंने कहा अब हम दिमाग लगा के फार्म करें वाइजली। अब मैं दिमाग से काम कर रहा हूँ। हम अब वही उगाते हैं। वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस। कि जिसके हमें अच्छा पैसा मिलेगा हम वही चीज़ उगा रहे हैं। विद प्रॉफिट फ्रॉम अवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव अवर लाइफ। और अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम अपनी लाइफ को भी अच्छा स्टैंडर्ड कर सकते हैं। एंड वी कैन मेक प्रोग्रेस, और हम आगे बढ़ सकते हैं। लाइंग फॉरगटन इन द वुडन बॉक्स। अब जो वुडन बॉक्स था उसमें पड़े हुए मैं और अदर सीड्स, मतलब बाजरा और अदर सीड्स जो हैं उनको इस चीज़ पर कुछ डाउट थे कि कैसे ऐसी इतनी प्रोग्रेस हो सकती है। इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस? क्या क्या वो ये हम लोग सोचते थे कि क्या ये असली में प्रोग्रेस है। देर इज़ नो लॉन्गर एनी नीड ऑफ सीड्स लाइक अस। कि अब हमारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना हमारी ज़रूरत है, ना एनिमल्स जैसे कि बुलॉक्स बैल की ज़रूरत है। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ कम इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड्स आर नो लॉन्गर नीडेड। अब ट्रैक्टर के आने से लोग जितने खेत में जितने लोगों की ज़रूरत पड़ती थी उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो लेबर लोगों के लिए भी कम हो गया। तो हाउ विल दे अर्न मनी? अब जो लोग किसान के यहाँ काम करते थे अब वो कहाँ से पैसा कमाएंगे? व्हाट विल दे लिव ऑन? अब वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा किस तरीके से करेंगे? ये सारी चीज़ें हम बाजरा और उसके साथ के रहने वाले सीड्स जो हैं वो सोच रहे थे। अब देखिए कि जो चेंजेज़ आए उसका असर क्या हुआ। मोर एंड मोर एक्सपेंसेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होने लगा। किस पर होने लगा देखते हैं चलिए। नेक्स्ट 20 ईयर्स, मतलब कि 1960s तक आते आते, अब 20 साल के बाद 1940s से इवन मोर चेंजेस, और सारे चेंजेस आए। विदाउट काउज इन बफेलोज देयर वाज नो काउ डंग। भाई जब ट्रैक्टर आ गया तो उनको बैल की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने काउज़ बफेले रखने बंद कर दिए। जब जानवर नहीं होंगे तो गोबर नहीं होगा, और जब गोबर नहीं होगा तो उससे बनने वाला कंपोस्ट भी हमारे पास नहीं होगा। इस तरीके से जो है उन लोगों ने अपने कंपोस्ट की जगह क्या यूज़ करने लगे, जो बाज़ार में मिलने वाला फर्टिलाइज़र था उसको इस्तेमाल करने लगे जो फैक्ट्रीज़ में बनता था, जैसे कि यूरिया। द न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स वर सच दैट क्रॉप्स वर ईज़िली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स। अब क्या हुआ कि जो सीड्स नए तरीके के आ रहे थे उन पर आसानी से इंसेक्ट्स का काम चल जाता था, उस पर आसानी से जो है वो बीमार पड़ जाते थे पेड़, क्योंकि वो वीक होते थे। तो उनको ठीक करने के लिए कि इन पर इंसेक्ट्स ना लगे, मेडिसिन्स हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट्स। और उनको दूर रखने के लिए अब किसान को
उसके ऊपर मेडिसिन, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना पड़ रहा था। मतलब अब हमारी खेती में इस्तेमाल होने वाले हर चीज़ में पैसा जा रहा था। ओह व्हाट अ बैड स्मेल दीज डेज एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वर। और उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती थी, क्योंकि इतनी तरीके के वो केमिकल्स होते हैं, उसमें से स्मेल आती थी और वो महंगे भी होते थे। द कैनाल वाटर वॉज नॉट एनफ फॉर न्यू क्रॉप्स। अब क्योंकि जितनी हम नए बीज आए, उनसे क्या हुआ कि खेती बाड़ी के जो पुराने तरीके पद्धति वाला पानी था, जो पुराने हमें कैनाल से पानी मिलता था, वो पूरा नहीं पड़ता था, क्योंकि नई क्रॉप्स को ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। ऑल द फार्मर्स यूज्ड पंप टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड। और सारे किसानों को अपना पानी जो है ज़मीन से निकालना पड़ता था। तो टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस उनको लोन लेना पड़ा। और बैंक से पैसा ले लिए, तो जितना खेती से कमाई होती थी उतना ही उनको बैंक को वापस पेमेंट करना पड़ता था लोन का। अब इस तरीके से प्रॉफिट जो हो रहा था, वो उसका जो डिफरेंस था वो कम होता चला गया, क्योंकि लोगों ने एक जैसी क्रॉप उगानी शुरू कर दी। अब मान लीजिए कि सारे लोग कॉटन उगाने लगे, तो जब कॉटन बाजार में जाएगा तो उसका रेट कम होगा, तो एक्सपेंसेस तो बढ़ते चले गए, बीज का भी, खाद का भी, पानी का भी, बिजली का भी। लेकिन जब उसको सेल करने के लिए मार्केट में गया किसान, तो उसको पैसा कम मिला, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा कॉटन आ गई थी। तो इट्स एन एग्जाम्पल। तो इससे क्या हुआ कि किसान को लॉस होने लगा। ओके। और जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे थे कंपनीज के बने हुए, उससे हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी भी जो है वो कम होती चलेगी, उसकी वैल्यू भी उसमें जो है कम हो गई। ना इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन। अब एक सिर्फ खेती से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। तो हंसमुख टू चेंज्ड विद द टाइम्स। अब हंसमुख ने भी टाइम के अनुसार अपने आप को बदला। और ही ऑफन टेंस्ड एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम। और इसके हिसाब से वो बहुत ही परेशान और गुस्सैल होने हो गया था। ही एजुकेटेड हिज सन परेश। अब उसका लड़का हुआ परेश, उसने उसको पढ़ाया। डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। और नहीं चाहता था कि उसका लड़का किसानी करे, खेती करे। ना ही स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर। अब उसके लड़के ने फार्मिंग छोड़ करके ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर ली। एंड आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल हैड टू बी पेड, क्योंकि बैंक का लोन तो पेमेंट करना था किसान का, उसके पास पूरा पैसा आ नहीं रहा था तो खेती से, इसलिए उसको ट्रक ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ी। अब परेश डजंट कम होम फॉर डेज। अब उसको वो रोज घर भी नहीं आ सकता था, कभी हफ्ते में आता, कभी 3 दिन, कभी 2 दिन के बाद आता था। 2 days back when he came home, अब 2 दिन के बाद आज जब परेश घर आया है, तो ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग, और वो ढूंढ रहा है कुछ। बा बा मीन्स माँ के लिए। ही आस्क्ड हिज मदर वेयर इज दादाजीज वुडन सीड बॉक्स, कि वो दादाजी वाला सीड बॉक्स कहाँ गया। इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रूज एंड टूल्स फॉर द ट्रक नाउ सी द रिप्लेसमेंट। वो कह रहा है कि अब उस वुडन बॉक्स में उन बीज की जगह पर मैं अपने ट्रक से रिलेटेड स्क्रू और टूल्स को रखना चाहता हूँ। Now, do you understand why I told you my story? Yes, means that see the replacement of these seats with the tools of a truck means एक जीती जागती चीज की जगह जो है नॉन लिविंग थिंग ले रहा है उस फैमिली की लाइफ में। ये इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज 20-25 सालों में इस बीज ने उस फैमिली में देखा, और साथ में इसने भी देखा। ओके। अब दामजी भाई जो हैं, उन्होंने अपने बच्चे को ट्रक ड्राइवर बना दिया, और देखा कि ये सब काम तो इस लेसन में इतना पार्ट का हम एक वीडियो बना रहे हैं, और इसके बाद एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे बास फार्म का, उसको आप देखते रहिएगा। और टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।